हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नरेंद्र। और अब हम जो फंगी चैप्टर के नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं हमारे, उसको अब हम थोड़े जो क्लासेस है उसको जो इम्पोर्टेंट है उसको डिटेल में देखेंगे, है ना। डिटेल्स में, ताकि जो जो क्वेश्चन हैं बचे हुए वो भी कवर हो जाएं। डिटेल में ज़्यादा एज सच डिटेल में नहीं जाना है। जो जो मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स, उनको आपको माइंड में रखना है और उन्हीं को याद रखना है, ठीक है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ एस्कोमाइसिटीज़ में जैसा कि इसमें मोस्टली चीज़ें हो सकता है रिपीटेड है। रिपीटेड मैंने इसलिए रखी है ताकि ये दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, कि ये चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है, ये तो हमें याद रखनी ही है। और काफ़ी सारी चीज़ें नई भी मिलेंगी, ठीक है। तो जैसा कि हायर फंगी में आता है ये हायर फंगी या ट्रू फंगी। हायर फंगी में एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियो एंड ड्यूटीरियो, ये तीनों आते हैं, ठीक है। स्पेशली एस्को एंड बेसिडियो। और साथ ही इसको जो कॉमन नेम है वो है सेक फंगी। फिर इसकी जो अगर बेसिक फीचर्स की बात करें, फीचर्स में इसका जो साइटोलॉजिकल फीचर्स हैं, दो तीन जो आपको याद रखने हैं उसमें है कि जैसा कि चूँकि यहाँ हमने कह दिया कि यह हायर फंगी है, इसका मतलब इसमें सेप्टम मिलेंगे, राइट। सेप्टम मिलेंगे, तो सेप्टम मिलेंगे तो इसमें जो सेप्टम के जस्ट पास है वो एक स्पेशल टाइप की बॉडीज़ मिलती है, वर्नियन बॉडीज़ बोलते हैं जिनको, जो डेराइव किससे होती है, पेरोक्सिसोम से होती है, ओरिजिनेट माइक्रो बॉडी होती है और सेप्टम के पास होती है। इनका फंक्शन क्या होता है, प्लगिंग ऑफ द सेप्टल पोर्स आफ्टर हाइपर इंजरी। मीन्स अगर कोई माइसिलियम इंजर्ड हो जाए तो वहाँ से साइटोप्लाज्म का लॉस नहीं हो, तो ये उसको सेप्टम को ब्लॉक कर देती है। जैसे कि हमें पता है कि वहाँ पोर्स होते हैं सेप्टम में इंट्रासेल्युलर ट्रांसमिशन के लिए, तो इस वजह से उसको ब्लॉक कर दिया जाता है जब वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ये वर्नियन बॉडी का काम है, ये ध्यान रखना अपने को। फिर साथ ही डाइकैरियन स्टेज। इसमें जो डाइकैरियन स्टेज, जब आगे हम थोड़ा इसका रिप्रोडक्शन का जब पार्ट पढ़ेंगे तब इसमें मैं बताऊंगा कि ये डाइकैरियन स्टेज, स्पेशली एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़, इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें जो डाइकैरियन स्टेज है वो प्रोलॉन्ग्ड होती है, मीन्स काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है किस किस में, एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़, है ना। फिर इसकी अपन जो रिप्रोडक्शन है, इसकी बेसिक जो फीचर है वो देखते हैं। इसकी स्कीम क्या है। इसका सबसे पहले ये जो वो होता है मेन माइसिलियम होता है, जो वो एन होता है। जब प्लाज्मोगेमी होगी, प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी होगी, कैरियोगेमी जब 2n न्यूक्लियस बनेगा उसमें होगा मियोसिस। मियोसिस हमेशा 2n सेल में होगा। फिर उसके बाद स्पोरोजिनेसिस। स्पोरोजिनेसिस हुआ, स्पोरोजिनेसिस स्पोर्स जर्मिनेट होंगे और वापस से माइसिलियम बनेगा। ये बेसिक जो फीचर है आपको माइंड में रखना है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेप्स और ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं स्पेशलाइज्ड वे में। तो ये हुआ माइसिलियम। ये माइसिलियम हमेशा एन होगा, हाइफी दो हाइफी मिलकर एक हो सकता है। इसमें हेट्रोथेलस जो फंगाई होगी उसमें ये एन अलग होगा, ये एन अलग होगा। लाइक एग्जांपल देते हैं कि भाई न्यूरोस्पोरा में मेट स्मॉल ए एंड मेट कैपिटल ए ये मिलता है, जबकि अपन उसमें अगर सेक्रोमाइसिस यानी यीस्ट में बात करें तो यीस्ट में एक ए मिलता है और एक अल्फ़ा मिलता है। ये दो मेटिंग टाइप्स मिलते हैं ना। तो जो हेट्रोथेलिक फंगाई होती है उसमें ये अलग अलग टाइप के, तो दो जो अलग अलग टाइप के होंगे उनमें होगी प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी होने के बाद बनेगी गेमिटेंजिया। अब यहाँ जो गेमिटेंजिया या प्लाज्मोगेमी भी, ये 4 टाइप्स हैं जिस टाइप से हो सकती है प्लाज्मोगेमी, ठीक है। सबसे पहले कैसे हो सकती है प्लाज्मोगेमी, गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट से। दोनों हाइफी की जो गेमिटेंजिया है वो दोनों कॉन्टैक्ट में आएंगी, ट्यूब बनाएंगी और ट्यूब बना के दोनों जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो मेथड होगा वो है गेमिटेंजियल फ्यूज़न। दोनों गेमिटेंजिया ही आपस में आके फ्यूज़ हो जाएंगी, कोई ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होगा। स्पर्मेटाइजेशन में कोई ऐसी डिटेचेबल पार्ट होगा हाइफी का एज ए सेल फॉर्म, जो कि प्रॉपर स्पर्म नहीं होता, बस वो सेल होती है जो
जो रिसेप्टिव पार्ट होता है उस पर जाके चिपक जाती है और उससे फ्यूज़ हो जाती है। इसको अपन बोल देते हैं स्पर्मेटाइजेशन। और सोमेटोगोमी, सोमेटोगोमी दो सोमेटिक सेल्स, इसमें कोई गेमिटेंजिया जैसी स्पेशलाइजेशन नहीं होगी, जस्ट दो हाइफी होंगे और दोनों मिल जाएंगे। आपको याद होगा कि मैंने एक टर्म बताया था एनाटोमोसिस, याद है? तो कि भाई दो हाइफी अगर कांटेक्ट में आ जाए या दो कॉलोनी माइसिलियम कांटेक्ट में आ जाए तो वो दोनों जुड़ जाते हैं। तो आपको साथ ही ये भी याद रखना पड़ेगा ये होता किन किन में है ना, ये प्लाज्मोगेमी की टाइप्स हैं, किन किन में किस किस टाइप से होती है। बाकी आपको ज़्यादा डिटेल याद रखनी। पेनिसिलियम, एस्परजिलस एंड क्लेविसेप्स, इसमें होगा गेमिटेरियल कॉन्टैक्ट। यीस्ट, जैसे कि यीस्ट तो अपने आप में सिंगल सेल्ड है, सिंगल सेल्यूलर है, तो इसमें तो दोनों ही फ्यूज़ होगी जब भी काम चलेगा, दो ही सेल है, ठीक है। फिर न्यूरोस्पोरा में स्पर्मेटाइजेशन मीन्स कोई दूसरे माइसिलियम की या हाइफी की जो सेल एक पार्ट आएगा और गेमिटेंजिया से फ्यूज हो जाएगा। पेजाइजा में दो सोमेटिक, कोई भी दो सोमेटिक हाइफा या सेल्स मिलके प्लाज्मोगेमी कर लेंगे। फिर प्लाज्मोगेमी जैसे ही हो गया तो पता है कि जिसमें प्लाज्मोगेमी हुआ है उसमें 2n हो गया, मीन्स दो न्यूक्लियस, उस सेल में दो न्यूक्लियस होंगे जिसको कि हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। अब यहाँ ये डाइकैरियोटिक स्टेज काफ़ी लंबे टाइम तक सस्टेन करती है, लंबे टाइम एस्कोमाइसिटीज़ में और बेसिडियोमाइसिटीज़ दोनों में। जब दोनों सस्टेन की तो फिर सस्टेन काफ़ी टाइम बाद फिर होगा कैरियोगेमी। कैरियोगेमी मीन्स दोनों न्यूक्लियस करेंगे, हो जाएंगे फ्यूज़ और बनेगा 2n न्यूक्लियस। 2n न्यूक्लियस जब बना तो उस सेल को हम बोलेंगे एस्कस सेल। हम पढ़ रहे हैं एस्कोमाइसिटीज़, तो यहाँ हमें बनाना है एस्कोकार्प, है ना, एस्कोस्पोर्स बनेंगे। तो ये एस्कस सेल बनी, एस्कस सेल 2n हो गई, 2n होते इसमें हुआ मियोसिस, मियोसिस होगा, मियोसिस होते ही 4 सेल्स बनेंगी, 4 सेल बनी, 4 सेल, अब इनमें वापस एक एक माइटोसिस होगा, माइटोसिस होते ही ये फिर बन जाएंगी 8 सेल, ठीक है, 8 सेल, ये 8 सेल ये होती है एक में, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस। ये जो 8 जो आपको ये n सेल्स दिख रही हैं इसको बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, ठीक है। अब यहाँ जो ये जो एस्कोजेनेसिस या एस्कोस्पोर्स का जो जनरेशन हुआ है ये डिफरेंट एस्कोकार्प्स में होता है। ये एस्कोकार्प्स की जो स्पीसीज़ अपने अपनी स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग ये एस्कोकार्प की जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग अलग टाइप की होती है, और जिसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में कि एस्कोकार्प्स के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं और किस किस में ये मिलती है, ठीक है। तो इसको भी अपन डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे कि किस किस में कौन कौन सी टाइप की एस्कोकार्प्स मिलती है। फिर जब एस्कोकार्प्स से जब एस्कोस्पोर्स निकले जो कि अपने आप में n है, फिर ये जर्मिनेट होंगे और नए टाइप के हाइफी बनाएंगे, मीन माइसिलियम बनेगा पूरा। जब जो एस्कोस्पोर्स बनते हैं, चूँकि अगर हेट्रोथेलिक फंगी है तो फिर इसमें आधे जो 8 है ना, 8 में से 4 तो ए टाइप के बनेंगे और 4 दूसरे टाइप के बनेंगे, और इस टाइप से वापस ये साइकिल पूरा होगा। तो ये फटाफट से ये बेसिक स्कीम आपको ध्यान रखनी है। ज़्यादा आपको स्पीसीज़ के अंदर नहीं जाना है कि इसमें कैसे उसका भी रिप्रोडक्शन अलग से पढ़ रहे हैं, उसका भी अलग से पढ़ रहे हैं, बस आपको यही बेसिक स्कीम ध्यान रखनी है। और यहाँ किसमें ये जो प्लाज्मोगेमी होती है किसमें किस टाइप की हो रही है ये याद रख लेना है, और साथ ही एस्कोकार्प्स किस टाइप की होती है ये याद रखना है। और बाकी आपको ऑलमोस्ट ये तो क्लियर होना चाहिए कि भाई जब माइसिलियम होता है उसके बाद प्लाज्मोगेमी होगी, फिर डाइकैरियोटिक स्टेज आएगी, फिर कैरियोगेमी होगी, फिर ये एस्कस सेल बनेगी, फिर एस्कोस्पोर्स बनेंगे एंड देन जर्मिनेट होकर वापस माइसिलियम आ जाएगा। ये ध्यान रखना। अब अपन पढ़ रहे हैं एस्कोकार्प्स के डिफरेंट टाइप्स। ये डिफरेंट टाइप्स जो है ये एस्कोमाइकोटा के जो अंदर डिफरेंट क्लासेज हैं उसके अकॉर्डिंग इनका नाम भी आप देखेंगे कि वैसा ही दिया हुआ है। एस्कोमाइकोटा के अंदर 6 क्लासेज हैं, ठीक है। 6 क्लासेज कौन कौन सी, जैसे हेमी एस्कोमाइसिटीज़, इसमें एस्कोकार्प एब्सेंट होती है, क्योंकि आपको पता है कि एस्कोकार्प बनने के लिए काफ़ी सारे हाइफी चाहिए, माइसिलियम चाहिए। तो जो हमारा यीस्ट होता है, यीस्ट तो सिंगल सेल्यूलर होता है, तो उसमें एज सच एस्कोकार्प नहीं बनती है ना।
एस्कोकार्प एब्सेंट होती है, इसमें ध्यान रखना है। तो इसको अपने हेमी एस्कोमाइसिटीज़ में रखा है। दूसरा है लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज़। लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल है माइकोस्पिरेले। तो इसमें बनता क्या है, स्यूडोथीसियम बनता है, ये ध्यान रखना है। लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज़ में स्यूडोथीसियम बनता है। प्लेक्टोमाइसिट ये मैं डिफरेंट क्लासेस बता रहा हूँ इसकी, है ना। एस्कोमाइसिटीज़, एस्कोमाइकोटा के अंदर जो क्लासेस हैं वो प्लेक्टोमाइसिटीज़, इसमें बनता है क्लिस्टोथीसियम। ये नाम जो है वो आपको याद रखने हैं कि क्लिस्टोथीसियम बनता है पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस में। अभी मैं इनकी थोड़ी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता हूँ कि ये इनमें होता क्या क्या है। पायरेनोमाइसिटीज़ का एग्जांपल है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा में बनती है पेरिथीसियम एंड न्यूरोस्पोरा क्लेविसेप्स, दोनों में बनती है पेरिथीसियम। लोबलबेनियोमाइसिटीज़, ये भी इसमें पेरिथीसियम बनती है। और फिर है डिस्कोमाइसिटीज़ इसमें बनती है एपोथीसियम। बेस्ट एग्जांपल है पेजिजा एंड मॉर्सेला, है ना, मॉर्सेला। अब इसमें देखिए ये आपको पता कौन कौन सी, सबसे पहले तो डिस्कोमाइसिटीज़, इसमें एपोथीसियम पता रखनी है। इसमें होगा क्या कि ये जो पैराफाइसिस एस्कोस्पोर्स, जो एस्कोस्पोर बनेंगे ये एक बेस के ऊपर बनेंगे, जस्ट लाइक ए डिस्क। ये नाम से दिख रहा होगा कि ये एज ए डिस्क हो गई और इसके ऊपर अपन जो एस्कोस्पोर्स का जनरेशन हुआ। ये जो एक है ये एस्कस है, ये एस्कस जो है वो एक डिस्क के ऊपर होगी। ये बेस्ट एग्जांपल है पेजेइजा। फिर आप इसमें देखेंगे पायरेनोमाइसिटीज़ में मींस न्यूरोस्पोरा और क्लेविसेप्स में, इसमें पेरिथीसियम मींस ये जो एस्कस है, ये एस्कस है माइसिलियम से सराउंडेड है। एक जस्ट ये सराउंड मटके के जैसी स्ट्रक्चर जो जिसमें चारों ओर मींस चारों ओर पेरीफेरी गिरी हुई है, ये जो एस्कस है। क्लिस्टोथीसियम, इसमें जो होगा बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। कॉम्पैक्ट जो है एस्कोस्पोर्स होंगे वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में बंधे हुए हैं। ये किस में मिलता है क्या, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस में। क्लिस्टोथीसियम। लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज़ की बात करें तो ये भी जस्ट लाइक ऐसे, इसमें ये माइसिलियम से घिरी हुई होंगी। इसमें क्लिस्टोथीसियम जैसा ऐसा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं होंगी, ये माइसिलियल जो हाइफी होंगी वो होंगे और इसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना है कि भाई यीस्ट में अपने कोई किसी भी टाइप की एस्कोकार्प नहीं बनती। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो मैं यीस्ट का कुछ थोड़ा सा स्पेशल केस है। यीस्ट सबसे पॉपुलर भी है एग्जामिनर का, तो इस वजह से इसका थोड़ा रिप्रोडक्शन और कुछ फीचर्स डिटेल में बता देता हूँ आपको फटाफट से 4-5 पॉइंट से। सबसे पहले तो जैसा कि ये एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर है, ऊपर जो भी मैंने एग्जांपल दिया है ये भी साथ साथ आपको माइंड में रखना है कि ये सब एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर ही पढ़ रहे हैं अपन। तो आपको याद रखने में ईजी होगा कि कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा मेंबर कहाँ किस में आ रहा है। तो अपन जो भी ये अपन पेजाइजा, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, माइक्रोस्पोरेलिस, ये सेक्रोमाइसीज, ये सब अपने एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर्स हैं, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी अच्छे से बताया था कि मैंने कहा था कि वो आपको याद रखना है अच्छे से, वो जो क्लासिफिकेशन है बेसिक, इससे आपको उनके सेलुलर फीचर्स भी डिस्क्राइब करने में हेल्प मिलेगी। बिल्कुल आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि इसमें क्या मिलने वाला है ऐसे, अगर वो क्लासिफिकेशन की बेसिक स्कीम आपको पता है तो। ठीक है, ये ट्रू फंगी है, हायर फंगी में आती है, एस्कोमाइसिटीज़ है, तो इसको कॉमन नेम है बेकर्स स्ट्रेन, सेक्रोमाइसिस सीरीविसी। बेकर्स और बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं, सेक्रोमाइसिस सीरीविसी, बेकर्स स्ट्रेन। सिंगल सेल्यूलर होता है। फिर इसमें जो रिप्रोडक्शन के मेजर जो मेथड होगा, इसमें जो हेट्रोथेलिज्म देखने को मिलता है, ए एंड अल्फा टाइप, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, ए एंड अल्फा टाइप हेट्रोथेलिज्म देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होता है एंड एंडोस्पोर फॉर्मेशन भी होता है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन जिसमें फूड स्टोर होके आगे फर्दर वो स्पोर्स मतलब काफ़ी टाइम तक सस्टेन करेगा, फिर फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट हो जाएगा एंडोस्पोर, जस्ट लाइक बैक्टीरिया। फिर है
जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हाँ ये ध्यान रखना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। हमें पता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इससे फटाफट से मल्टीप्लाई करने में इजी रहती है, कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं, सीधा फ्यूजन किया, बात ख़त्म। ऐसे इससे बडिंग, तो जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है थोड़ा एनर्जी वाला, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और स्लो प्रोसेस होता है, तो अनफेवरेबल कंडीशंस में ही होता है ये। तो यहाँ जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे, ईस्ट में जो सेक्स ऑर्गन, चूँकि अब आपको यही एक चीज़ से ध्यान रखनी है कि सिंगल सेल है, इसमें अब क्या तो ऑर्गन्स बनेंगे, कोई ऑर्गन्स नहीं होते हैं, राइट। ऊपर भी बताया कि एस्कोकार्प्स में एब्सेंट होती है। फिर है इसका जो लाइफ साइकिल है, ये बेसिकली माइंड में रखना है कि इसमें हैप्लोबायोटिक भी मिलती है और डिप्लोबायोटिक भी मिलती है। मीन्स कुछ किसी स्पीसीज़ में हैप्लोइड स्टेज जो है वो भी लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करती है, मतलब मेन होती है, और किसी में डिप्लॉइड जो स्ट्रक्चर होती है वो भी सस्टेन करती है लंबे टाइम तक, ठीक है। जैसे कि डिप्लॉइड फेज लॉन्ग होती है डिप्लोबायोटिक में, और हैप्लोबायोटिक में हैप्लॉइड फेज लॉन्ग होगी। अब इसमें होगा क्या, सिंपल सी बात, जब हैप्लॉइड स्टेज लॉन्ग है तो सिंपल सी बात है जाइगोट में मियोसिस होने वाला है, ठीक है। जबकि इसमें जो डिप्लोबायोटिक वाला इसका जो मल्टीप्लिकेशन का टाइप होगा वो सिंपल सी है कि ये माइटोसिस के थ्रू करते जाएंगे, माइटोसिस के थ्रू मल्टीप्लाई होंगे। ये आप बेसिक से भी जा सकते हैं कि 2n है तो 2n को वापस 2n कब मिलेगा, माइटोसिस के थ्रू मिलेगा। जबकि जो nn है उसको वापस nn है तो उसको फ्यूजन के बाद वापस मियोसिस करना पड़ेगा, मींस जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलेगा यहाँ। फिर है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के बारे में ज़्यादा कुछ बातें याद नहीं रखनी आपको, इसका जो कॉमन नेम है वो है ग्रीन मोल्ड, और इनकम्प्लीट सेप्टेट होता है। इनकम्प्लीट सेप्टेट क्योंकि यहाँ आपने माइसिलियम में देखेंगे तो यहाँ पोर्स मिलेंगे, है ना। जो सेप्टम है, ये सेप्टम है, ये एक सेल दूसरी सेल है, तो इसके बीच में जो है वो जो सेप्टम है वो इनकम्प्लीट है, तो इसके लिए इनकम्प्लीट सेप्टेट। फिर है कोनिडियोफोर है, जो इसका कोनिडियोफोर काफ़ी फेमस है, ये आर्टिस्ट ब्रश, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसका कोनिडियोफोर जो है वो आर्टिस्ट के ब्रश की लाइक होता है। इसका देखो ये देखो आर्टिस्ट के ब्रश जैसा दिख रहा है ना, ये इसका कोनिडियोफोर है ना। कोनिडियोफोर सिंपल सी बात है, कोनिडिया अब मैं यहाँ एक बार वापस क्लियर कर देता हूँ। जो कोनिडिया होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है ना, असेक्सुअल, इसमें कोई मियोसिस की बात नहीं होती, सीधा माइटोसिस ही होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो स्प्रेड करने का तरीका है कोनिडिया, है ना। यहाँ कोनिडियोफोर आर्टिस्ट ब्रश, जैसे कि मैंने ये डायग्राम देख सकते हैं आप साफ कि आर्टिस्ट ब्रश के जस्ट लाइक ब्रश लग रहा है ना, तो वैसे ही इसको याद रखना है कि ये मिलता किस में है, पेनिसिलियम में मिलता है। इसको वंडर ड्रग ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। याद कीजिए पिछले जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो पेनिसिलियम है, याद है पेनिसिलियम नोटेटम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो ड्रग डिस्कवर हुई थी, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं वंडर ड्रग ऑफ द वर्ल्ड, इसको ये भी बोलते हैं पेनिसिलियम को, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इसी वजह से, ठीक है। साथ ही इसमें कोनिडियोफोर की जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है वो है कि ये सपोज़ कीजिए, हाँ ये माइसिलियम है, ये हॉरिजॉन्टल वाला है, ये अपराइट वाला है। अपराइट वाला माइसिलियम, ये माइसिलियम, इसका ऊपर वाला पार्ट जो है वो होगा डिवाइड होके ऐसे 3 बार, ये जनरली 3 बार डिवाइड होता है। आगे बेसिडियोमाइसिटीज़ में भी अपन देखेंगे कि ये आगे जाके 3 बार डिवाइड होता है। पहली बार जब डिवाइड हुआ तो 2 बने, 2 इनको बोलते हैं रेमस में फिर डिवीज़न हुआ, 2 बने, 2 मेट्यूली बने, फिर मेट्यूली में फिर डिवीज़न हुआ, फिर बना स्टेरिगमेटा को बोलते हैं फेलिट्स से जब अब स्टेरिगमेटा से हमें आगे जो कोनिडिया बनेंगे। तो अगर फाइनली किसी को पूछे कि कोनिडिया बनेंगे किससे अल्टीमेटली, तो वो स्टेरिगमेटा या फियालिट्स से ओरिजिनेट होंगे। इसमें एक साथ ये ध्यान रखना कि ये
बेसिपिटली बनते हैं, बेसिपिटली, बेसिपिटली, बहुत गंदी राइटिंग में लिख रहा हूँ लेकिन ध्यान रखना, बेसिपिटली है ना, मीन्स यहाँ से बनना शुरू होते हैं, ये यहाँ से ही बनते हैं, है ना, यहाँ से बनते हैं, यहाँ से बनते हैं, मतलब सबसे मेच्योर वाला सबसे ऊपर होगा, सबसे मेच्योर, ये सबसे मेच्योर है, ये सबसे बड़ा दिख रहा है, और जब सबसे जो नया होगा वो बेस पे होगा, बेसिपिटली, है ना, ये ध्यान रखना। फिर आर्टिस्ट ब्रश, ये पता होगा, बस यही ध्यान रखना आपको। पेनिसिलियम के बारे में मेजर ग्रीन मोल्ड बोलते हैं, ये ध्यान रखना। और आर्टिस्ट का ब्रश जैसा इसका कोनिडियोफोर होता है, वंडर ड्रग बोलते हैं, ये बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर अपन पढ़ते हैं एस्परजिलस। एस्परजिलस का कॉमन नेम है, कॉमन नेम याद रखना इसलिए ज़रूरी क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमन नेम्स के बारे में, आप कोई भी पेपर उठा के देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं वीड ऑफ द लैब। वीड ऑफ द लैब मतलब लैब में अगर हमारा कोई स्टार्ची मटेरियल पड़ा है तो उसको सबसे पहले इन्फेक्ट कोई अगर फंगी करेगी तो वो एस्परजिलस की कोई स्पीसीज होगी, ठीक है, एस्परजिलस। तो ये ध्यान रखना है कि वीड ऑफ द लैब किसको बोलते हैं, एस्परजिलस को। फिर जो एस्परजिलस, ये बात ध्यान रखना। फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया, इसका कोनिडियोफोर भी काफ़ी आपने बुक्स में देखा होगा, कोनिडियोफोर सेम वैसा ही होता है इसका स्ट्रक्चर तो, लेकिन इसका कोनिडियोफोर की ये फीचर है कि ये असेप्टेट होता है और अनब्रांच्ड होता है, जबकि ऊपर हमने देखा था कि वो सेप्टेट था और ब्रांच निकले हुए थे। इसमें जो रेमस एंड स्टेरिगमेटा आपको इसलिए ध्यान रखना कि यहीं से कोनिडिया का जो ओरिजिन होता है ना फाइनली। इसमें भी बेसिपिटली का फॉर्म है, मींस जो सबसे मेच्योर होगा वो सबसे ऊपर होगा, और जो सबसे पास जो थैलस के जो कांटेक्ट में होगा, स्टेरिगमेटा के कांटेक्ट में, वो सबसे नया होगा, है ना। इसको इसीलिए इसको अपन बोलते हैं एंडोजीनस ओरिजिन, है ना, एंडोजीनसली बनते हैं जो कोनिडिया बनेंगे, है ना। फिर अपन न्यूरोस्पोरा के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। न्यूरोस्पोरा, आपको ये लाइन तो पता होगी कि ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम या ड्रोसोफिला ऑफ बॉटेनिकल वर्ल्ड, ऐसा बोला जा सकता है इसको। फिर न्यूरोस्पोरा सीटोफिला, ये एक पॉपुलर स्पीसीज है जिसको अपन रेड ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, रेड ब्रेड मोल्ड, इसको न्यूरोस्पोरा सीटोफिला, है ना। फिर है हेट्रोथेलिक, इसका हेट्रोथेलिक लाइफ साइकिल न्यूरोस्पोरा, इसमें भी टाइप्स मिलेंगे, मींस दो सेम टाइप के माइसेलियम एक दूसरे से फ्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक इसकी स्पेशलिटी है कि इसमें मैक्रोकोनिडिया एंड माइक्रोकोनिडिया बनते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइक्रोकोनिडिया और मैक्रोकोनिडिया का जो फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वो किस में देखने को मिलता है, तो वो मिलता है न्यूरोस्पोरा में, ठीक है। मैक्रोकोनिडिया के फीचर्स अगर हम देखें तो ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, मींस एक ही कोनिडिया में काफ़ी सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे ये कोनिडिया, जबकि छोटे वाले में सिर्फ एक ही मिलेगा। ये माइक्रो हो गया, नाम से स्पष्ट है, ये मैक्रो हो गया, मैक्रोकोनिडिया, है ना। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट और लार्ज होगा जो मैक्रो होगा। फिर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स के बारे में आपको दो बातें ही ध्यान रखनी है। एरगट डिजीज़, अपन प्लांट पैथोलॉजी के कुछ डिजीज़ की डिस्कस करेंगे, तब भी आएगा कि क्लेविसेप्स परप्यूरिया स्पीसीज हमें एरगट डिजीज़ के बारे में। साथ ही इसमें बनता है पेरिथीसियम। पेरिथीसियम मैंने बताया था कि इससे मटके के जैसे बना लो जस्ट, और फिर इसमें एस्कस बन जाएंगी, ऐसे चारों ओर ये सराउंडिंग होगा, है ना, क्लेविसेप्स, ये होगी पेरिथीसियम। फिर है पेजेइजा। पेजेइजा के बारे में आपको जो इसका कॉमन नेम ध्यान रखना है, एक तो कफ फंगी। अब कफ फंगी आप पता है कि सेक फंगी किसको बोलते हैं, पूरे एस्कोमाइसिटीज़ को बोलते हैं, एस्कोमाइसिटीज़। सेक जस्ट लाइक सेक ही होती है, जो एस्कोकार्प होती है वो सेक टाइप की होती है ना, थैली टाइप की, तो उसको बोल देते हैं एस्कोमाइसिटीज़ को बोल देते हैं सेक फंगी। अब यहाँ कफ फंगी मैंने बताया था कि ये इस पे जो एस्कस लगे होते हैं, तो ये कप के जैसे दिखती है ना एपोथीसियम, तो इस वजह से इसको बोलते हैं कप फंगी, पेजाइजा को, ठीक है। ये देखिए, और अब इसमें थोड़ा पेजाइजा की जो ये है एस्कोकार्प, इसकी कुछ स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखनी है।
सिंपल सी बात है, फर्टाइल स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइमेनियम। कहीं भी आप अगर फंगस में पढ़ते टाइम हाइमेनियम पढ़े तो इसका मतलब ये फर्टाइल पार्ट ऑफ द एस्कोकार्प हुआ, है ना। इसमें जो बीच बीच में ये कुछ जो माइसिलियम जो स्ट्रक्चर्स होती है उसको पैराफाइसिस बोलते हैं, एस्कस के बीच बीच में। फिर इसके हाइमेनियम के नीचे सब हाइमेनियम, फिर मेड्यूलरी एक्जिपुलम और एक्टल एक्जिपुलम। सबसे बाहर वाला पार्ट हो गया एक्टल एक्जिपुलम। ध्यान रखना है हाइमेनियम फर्टाइल पार्ट होती है, दैट्स इट। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज़ में बस इतना ही पढ़ना है आपको, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है वरना आप भूल जाएंगे एंड कंफ्यूज हो जाएंगे। बेसिक फीचर्स, बेसिक से चलना है। पहले वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। जो मैंने क्लासिफिकेशन का बताया वो अगर आपको क्लियर है, फिर मैंने जो बेसिक स्कीम बताई है रिप्रोडक्शन की, वो अगर क्लियर है फिर आप कर लेंगे, फिर आपको ये सभी क्वेश्चन आएंगे। और बाकी रही बात एग्जाम्पल्स की, तो उसको याद रखना है आपको। एग्जाम्पल्स बार बार याद देखेंगे करेंगे तो आपको आ जाएगा। ये बेसिक स्कीम याद रखनी है कि किस में क्या हो रहा है ना, फर्टिलाइजेशन की, तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। बाकी अब हेट्रोथिलिज्म अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा बेसिडियोमाइकोटा के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और उनकी इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ हैं उनके बारे में। ठीक है, तब तक आप रिवीजन करते रहिए, और जो भी अपने एंड से जो आप नेक्स्ट यूनिट्स पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।